नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ अपने मन के कुछ भाव आपसे साझे करने के लिए। आज कुल मानव जाति ईश्वर की आराधना करती है अपने अपने स्वरूप में। हम भी करते हैं और अपने आप को भक्त की श्रेणी में गिनते हैं। हम सब जानते हैं कि भक्ति के अंदर एक आराध्य होता है और एक अनुयायी होता है, एक उसकी पूजा करने वाला होता है जो अपने उस अनुराग में भरकर अपने आराध्य को पूजता है और अल्टीमेटली उसी का स्वरूप बन जाता है। ऐसा लिखा गया है और ऐसा माना जाता है। पर विचारणीय ये है कि ये कितने समय में हो। जो मैं कर रहा हूं, क्या ये सही कर रहा हूं? मुझे कैसे पता लगे कि मेरी भक्ति पूर्ण है? क्योंकि जो मैं सुन रहा हूं जरूरी नहीं कि वो एक ही दवाई हर बीमारी का इलाज कर दे। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी, आपसे साझा करता हूं कि एक शिकारी अक्सर जाल बिछाता था और जंगल के तोतों को पकड़कर ले जाता था और मार्केट में, बाजार में बेच देता था। किसी ऋषि ने देखा कि ये तोते फंस जाते हैं और इनकी हालत खराब हो जाती है, इनको पिंजरे में रहना पड़ता है, तो उन्होंने उन तोतों को एक बात सिखा दी और वो तोते जपने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब वो ये बात जब शिकारी ने सुनी तो वो बड़ा परेशान हो गया कि ये तोते तो बहुत चालाक हो गए। अब ये तो पहले ही कह रहे हैं कि मैं जाल लगाऊंगा, दाना डालूंगा, पर ये नहीं फंसेंगे। तो वो परेशानी में बैठा हुआ, बड़ा गमगीन होकर बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसको किसी ने कहा, भाई जाल तो डाल कर देख, जो होगा सामने आ जाएगा। तो उस शिकारी ने जाल लगा दिया, दाना बिखेर दिया और वो सारे तोते आकर उसमें फंस गए। अब वो उठाकर उनको ले जा रहा है और वो तोते बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। कहीं हम ऐसी अवस्था में तो नहीं जी रहे? ये सवाल अपने आप से करना जरूरी है, क्योंकि भक्ति तभी शुरू होती है जब मैं अपने आराध्य को जानकर उसका स्वरूप बन जाता हूं। फिर मेरे मन के भाव पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि दो बचते नहीं, दो बचेंगे तो हमारे मन के भाव उत्पन्न होंगे, दो बचेंगे तो हमें दो नजर आएंगे, द्वैत हो जाएगा। और ये यात्रा द्वैत से अद्वैत की है। और ये शुरू कब होती है? जब ये गुरु, जो ये माध्यम है, इस ब्रह्म के साथ हमें जोड़ने में सहायक होता है, जो हमें अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। और तब ये भाव स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वहां भक्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि ईश्वर अखंड है। ये 8 अरब इंसानों के रूप में खंडित नहीं हो सकता। हाँ, आवरण के अंदर रह सकता है, जिसे हम शरीर कहते हैं, मन कहते हैं। इस आवरण में ये हमें लगता है कि दो है,
पर जब हम आवरण हटाकर देखते हैं, ये कवरिंग हटाकर देखते हैं, तो ये हमें एक ही नजर आता है। एक आंख की जरूरत होती है जो प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ये कहा गया कि शरण में आकर इसे प्राप्त करें, तब भक्ति असल मायने में शुरू होती है। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, यहां भी जिक्र करता हूं कि हम सब मोबाइल्स यूज करते हैं और मोबाइल में ब्लूटूथ होता है। जब हम ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो हमारे आसपास के अंदर जितना भी मोबाइल मौजूद है उनका ब्लूटूथ हमारे पास आना शुरू हो जाता है। और हम किसको एक्सेप्ट करते हैं? जिसकी हमें जरूरत होती है, जिसके साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं। इस कुल ब्रह्मांड में ये ईश्वर फैला हुआ है, भिन्न भिन्न कवरिंग के अंदर, भिन्न भिन्न आवरण के अंदर, और हर आवरण से ये कुछ भावनाएं रिलीज हो रही हैं। जैसे ही मैं किसी की ट्रांसमिशन और मेरी फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो भाव मुझ में प्रवेश कर जाता है। और वो भाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मेरी भक्ति को भटका भी सकता है, मुझे मेरे आराध्य से अलग कर सकता है। और जैसे ही रोशनी बुझती है, अंधेरा बुलाना नहीं पड़ता, स्वयमेव प्रकट हो जाता है। जब मुझे दो दिखने लगे, हर इंसान में इस ईश्वर के दर्शन ना हो, जब मेरे अंदर वैर प्रकट हो जाए, विरोध प्रकट हो जाए, नफरत पैदा हो जाए, ईर्ष्या पैदा हो जाए, किसी को गिराने का भाव उत्पन्न हो जाए, तो मान लीजिएगा वहां मैं भक्त नहीं रहा। क्योंकि भक्ति के अंदर समर्पण है, भक्ति के अंदर प्यार है, भक्ति के अंदर कुल कायनात एक हो जाती है, भक्ति के अंदर दो का भाव ही नहीं रहता। इसीलिए हमने जितने भी हम भक्तों की बात की है, जिनके नाम हमने सुने हैं, जिनके आज हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उन्होंने एक हो जाने की बात कही है। वो एक हुए हैं और एक होने के बाद भक्ति प्रारंभ होती है। इसीलिए मैं भी आपके चरणों में यही निवेदन करूंगा कि आप अपने आप में जाग जाइए, अपनी पहचान करिए, देखिए कि आप किन सिम्टम्स के साथ जी रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं जहां प्रेम खत्म हो रहा है, जहां नफरत पैदा हो रही है, जहां स्वार्थ आ रहा है, जहां आपको लग रहा है कि दूसरा मुझसे भिन्न है, तो वहां भक्ति समाप्त हो गई। वहां कुछ और हो रहा है पर भक्ति नहीं। अगर ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो ईश्वर एक बनाता है, दो नहीं। जो गुरु होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, जिन्हें हम पूजनीय कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो माध्यम है एक बनाने का। और एक बात मैं और अक्सर कहता हूं कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का उपक्रम किया, तो उस वेग को संभालने के लिए शिव की जरूरत पड़ी। इस ईश्वर का भी एक वेग है। उस वेग को सिर्फ वो घट संभाल सकता है जो इस ईश्वर ने खुद चुना हो। और जब उससे मुलाकात होती है तो ये आत्मा गवाही देती है, ये जाग जाती है, इस शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, आवाज बदल जाती है,
आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है। ईश्वर मैं बना देता है ऐसा सतगुरु, बिल्कुल सहज कर देता है। पहचान लीजिए, आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, आपको आनंद आएगा। भक्ति सिर्फ आनंद में रहने का नाम है। इसी प्रार्थना के साथ मैं यही याचना करता हूँ कि ये ईश्वर सबकी भक्ति स्वीकार करे, सबके मन में चैन हो, प्यार हो, नम्रता हो, सत्कार हो, ताकि आप इस अवस्था का आनंद मान सकें, इस अवस्था में जीवन को जीकर अपने जीवन का सही मायने में मोल डाल सकें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, किसी विचारों के साथ जो आपसे साझा करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगे कि ये भाव अच्छे हैं, किसी तरह से आपके मन के सवाल का जवाब हैं और किसी और को फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर आगे बढ़ाएं, मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि ये फ़ायदेमंद हैं आपके लिए या नहीं। इन्हीं भावों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।